दोस्तों, आज हम जिस कला की बात करने वाले हैं वो ऐसी कला है जो अगर आप सीख लें तो यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं, किसी से भी अपना काम करवा सकते हैं, महीने का लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये ऐसी कला है जो अच्छे अच्छे को धूल चटा देती है। जहां खड़े होते हैं वहां एक इमेज बन जाती है। वो कला है बात करने की कला। आप इसी हल्के में बिल्कुल मत लेना। ये ऐसी कला है जो भिखारी को करोड़पति बना सकती है और करोड़पति को भिखारी बना सकती है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो एक इंसान दिल का बहुत अच्छा है, वो दिल का बहुत साफ है, लेकिन उसे बात करने की कला नहीं आती है। वो ये नहीं समझ पाता कि हमें कब, कहां और क्या बोलना है। वो कोई भी बात कहीं भी बोल देता है जिससे लोगों को बुरी लग जाती है और फिर लोग उससे दूरियां बनाने लगते हैं, जबकि वो दिल का बहुत अच्छा है लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्यों कि उसे बात करने की कला नहीं पता थी। वो ये नहीं जानता था कि हमें कब, कहां, किससे कैसे बात करनी है। अब एक और इंसान होता है जो दिल का बहुत बुरा है लेकिन उसे बात करने की कला मालूम थी। वो ये जानता था कि मैं किससे कैसे बात करूंगा तो वो मेरा काम कर देगा, वो मेरी बात मान जाएगा। ये उसे पता था, इसीलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लोग उसकी बात को मानते थे जबकि वो बहुत बुरा था, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद करते थे। ये होती है बात करने की कला। ये मायने नहीं रखता कि आपका दिल अच्छा है या बुरा है। आज के समय में अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर आपको ढेरों पैसा कमाना है, तो आपको बात करने की कला को सीखना ही होगा। दोस्तों, आज की दुनिया में अच्छा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। चाहे आप दूसरों से खुद को कनेक्ट करना चाहते हैं या अपनी बात किसी को क्लियर समझाना चाहते हैं और या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ सिंपल एक्सरसाइज हैबिट्स और कुछ रूल्स के बारे में जो आपकी कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बदल देंगे, आपके बात करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। दोस्तों, इस वीडियो में 21 दिनों की प्रैक्टिस बताई गई है जिसमें हर दिन आपको क्या करना है वो बताया गया है और इन 21 दिनों बाद आप कॉन्फिडेंट होकर बोल पाएंगे, शब्दों के पीछे के इमोशंस को समझ पाएंगे और दूसरे लोगों की बात को भी अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बुक के बारे में, जिसको लिखा है लन तुहोवस्की ने, जिसे आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना गवाकर जानते हैं उन तरीकों के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर से अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दिन प्रतिदिन क्या करना है। दोस्तों, पहला दिन हमें यह सिखाता है कि हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो सामने वाला क्या कह रहा है इस पर हम ध्यान नहीं देते, बस अपने बोलने की बारी का इंतजार करते रहते हैं। सुनने का मतलब ये नहीं होता कि बस चुप हो जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो। जब आप कम्युनिकेशन के समय किसी को सुन रहे हो तो आपको ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इन्हें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए जिससे सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज है कि जब भी कोई बोले तो थोड़ी थोड़ी देर में अपने सिर को हिलाते रहना या कुछ भी उसके रिलेटेड जवाब देना, जैसे कि हाँ सही बात है, आप सही कह रहे हैं। आपको ऐसे ही उसके रिलेटेड रिएक्ट करना है जिससे सामने वाले को लगे कि आपको उसकी बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज जो बात करते समय आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है इधर उधर देखना। जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो और आप इधर उधर देखेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं जिससे उनको लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड है। किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, तो इसे करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो आप अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा दिन यह कहता है कि आप खुद से गिनती करें कि आपने सामने वाले को बात करने में कितनी बार बीच में रोका है। किसी को भी बीच में रोक देना यह बहुत ही बुरी आदत है। आज आपको यह पता करना है कि आप लोगों को बात करते समय कितनी बार रोकते हैं और इस आदत को छोड़ने की कोशिश करना है। सिर्फ आपको अगले 24 घंटे के लिए यह पता करना है कि आप कितने बार लोगों को बात करते समय बीच में रोके हों। फिर आपको बैठकर यह सोचना है
कि मैं किस वजह से लोगों को बीच में रोका हूं। क्या मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं और अगले दिन आपको यह धीरे धीरे कम करना है। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अलग अलग कल्चर में थोड़ा माहौल अलग अलग होता है। किसी कल्चर में बीच में बोलना बुरा माना जाता है और किसी कल्चर में अच्छा भी माना जाता है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। तीसरा दिन यह कहता है कि आप एक इंक्लूसिव कम्युनिकेटर बने। इंक्लूसिव कम्युनिकेटर का मतलब होता है कि अपनी लैंग्वेज और बिहेवियर को ऐसा बनाना कि जब भी आप किसी से बात करें तो हर कोई वेलकम और रिस्पेक्टेड फील करे, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो या कितना ही छोटा इंसान हो। इसलिए जब भी आप बात करें तो ऐसी बात ना करें जो सामने वाले को बुरी लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अजय से बात कर रहे हो और अजय पहले स्कूल में फेल हो चुका है, तो आपको ऐसे बात नहीं करनी है कि यार अजय तुम तो फेल हो गए थे। इससे अजय को बहुत चोट पहुंचेगी और फिर शायद वो आपसे कभी सही से बात भी ना करे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी कोई भी ऐसी बात ना करें जो सामने वाले को बुरी लगे, और आपको कभी भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को छोटा फील हो या उसे लगे कि ये मुझे गरीब समझ रहा है या मेरे जेंडर के ऊपर मुझे जज करना चाहता है। इंक्लूसिव कम्युनिकेटर का मकसद ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें हर कोई वैल्यूएबल फील कर सके, जहां पर हर किसी को लगे कि यहां मेरी वैल्यू है, यहां मेरी इज्जत होती है। ऐसे में वो आपसे बहुत प्रभावी हो जाएगा और आपकी हर बात मानेगा। तुमको ये भी ध्यान रखना होगा कि कभी भी आपको ऐसे जोक्स नहीं मारने हैं जो सामने वाले को बुरा फील करा दे। भले ही आप मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को दिल से बुरा लग सकता है। इसीलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चौथा दिन ये समझे कि आपको अपने शब्दों को अच्छा करना है। अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो आप अपने इमोशंस को और अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिससे सामने वाले को आपकी बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। इसका दूसरा फायदा यह है कि आप और ज्यादा इंटेलिजेंट और एजुकेटेड इंसान लगोगे। अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो आपको लोग बहुत पसंद करने लगेंगे। अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो आपका जो बिजनेस होगा उसमें जो आपके कस्टमर होंगे वो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि अगर जिस कस्टमर को किसी की बात अच्छी लगती है तो वो सीधा उसी के पास जाता है। ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो होता है। जो मुझसे अच्छे से बात करता है, अच्छा सामान देता है और अच्छा रेट लगाता है, तो मैं तो वहीं जाता हूं। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। पांचवां दिन लेकिन परंतु इन शब्दों को जितना कम हो उतना कम यूज करें। इसकी जगह आप किसी भी कॉम्प्लेक्टेड फिर भी जैसे शब्दों का यूज करें। लेकिन परंतु ये सब छोटे से शब्द हैं, पर ये आपकी कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। जब कोई आपसे पॉजिटिव वाली बात करता है और आप उसके रिप्लाई में बट, परंतु या लेकिन जैसे शब्दों का यूज करते हैं तो वो बात एकदम नेग्लेक्टेड लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई ये पूछता है कि खाना कैसा लगा है आपको, तब आप जवाब देते हैं कि खाना तो बहुत ही बढ़िया था लेकिन थोड़ा सा नमक कम था। ये लेकिन शब्द पूरी पॉजिटिव बात का मजा खराब कर देता है। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो जब भी आप किसी की तारीफ कर रहे हो या कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो तो उसमें लेकिन, परंतु, बट जैसे शब्दों का बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि लेकिन शब्द ही ऐसा है जब भी ये किसी के कानों में सुनाई देता है तो उसे नेगेटिव फीलिंग आती है। इसीलिए आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। छठा दिन ये जाने कि आपको मैं की जगह हम का यूज करना है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो और आप बार बार मैं यानी आई शब्द का यूज कर रहे हो तो ये एक सेल्फिश जैसा फील कराता है। अगर आप कभी भी बात करते हुए ये दिखाना चाहते हैं कि ये तो मेरी वजह से हुआ है, ये तो मैंने किया है, या फिर मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, अगर आप ऐसे बात करते हैं तो आपको अभी के अभी ये चेंज करना होगा। जब भी आप कोई बात करें तो मैं की जगह हम और आप जैसे शब्दों का यूज करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे लगता है हमें आज पार्क में जाना चाहिए। इसकी जगह आपको ये बोलना चाहिए कि हमें आज पार्क में जाना चाहिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आज पार्क में जाने का आपका क्या विचार है। जहां मैं शब्द की जरूरत है वहां बिल्कुल मैं शब्द को यूज करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम आप जैसे शब्दों का यूज करना सीखो। इससे सामने वाले को रिस्पेक्ट महसूस होती है और आपकी कम्युनिकेशन में सेल्फिश भी कम हो जाएगी। तब आप
का कोई भी काम बहुत आसानी से हो जाएगा। 7वां दिन ये कहता है कि आप सभी को हेल्प ऑफर करो। किसी को हेल्प ऑफर करना भी बहुत अच्छा होता है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, या फिर उन्हें लगेगा कि अगर वो मेरी हेल्प कर सकता है तो क्या मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता क्या। इससे लोग आपकी तरफ खींचते चले आते हैं। आपका अच्छा व्यवहार बन जाता है, और जब आपका अच्छा व्यवहार बन जाता है तो फिर अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप उसमें बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लेते हैं। आपका व्यापार बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। लेकिन यहां पर एक बात और आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि आपको स्मार्ट तरीके से हेल्प करनी है, पागलों की तरह नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि जिसको हेल्प की जरूरत है उसकी ही हेल्प करनी है। ऐसा ना हो जाए कि जो काम सामने वाला कर सकता है वो काम भी तुमसे करवाने लगे। इसीलिए आपको यह बात याद रखनी है कि आपको हेल्प का ऑफर स्मार्ट तरीके से देना है। जैसे कि अगर आप किसी इंसान को देखते हैं जिनको बैग उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनके पास जाकर पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आपके दोस्त का कोई काम पूरा नहीं हुआ है और उस काम की डेडलाइन आने वाली है, तो आप उनसे मदद के लिए पूछ सकते हैं। अगर आप हेल्प ऑफर करना चाह रहे हैं तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो स्मार्ट तरीका होना चाहिए। 8वां दिन की ये आदत है कि आपको थैंक यू कहने की प्रैक्टिस करना होगा। जब भी आप किसी को थैंक यू बोलते हो या किसी को ग्रैटिट्यूड दिखाते हो, तो इससे आपको और सामने वाले को हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फैक्शन फील होता है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। जब भी अगर आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसे वैल्यूएबल और रिस्पेक्ट फील होती है। आप हर चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे किसी ने आपको पानी दिया हो, किसी ने आपको कहीं ड्रॉप किया हो, या आपकी कोई भी मदद किया हो, आप उसे थैंक यू बोल सकते हैं। 9वां दिन यह समझाता है कि आप आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश मत करो। कभी भी बात करते समय यह मत सोचो कि मुझे यह आर्ग्यूमेंट जीतना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मकसद यही होता है कि कैसे मैं अपनी बात को प्रूव करूं। कभी भी अपनी कन्वर्सेशन को कंपटीशन की तरह मत सोचो, इसको एक क्लिप की तरह सोचो। जब आप लोगों को ध्यान से सुनोगे और बिना कंपटीशन के बात करोगे तो आप दोनों को बात करने में मजा आएगा। 10वां दिन ये समझो कि जब आप किसी से कोई सवाल करो तो ऐसे सवाल करो जिससे आपको उसका रिजल्ट्स मिले। कम्युनिकेशन में सवाल पूछना भी अपने आप में एक कला है। सवाल से जरूरी चीजें सामने आती हैं और इससे हम किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। हमेशा आपको ओपन एंडेड सवाल पूछने चाहिए, क्लोज एंडेड सवाल नहीं पूछने चाहिए। ओपन एंडेड सवाल वो होते हैं जिनका आंसर यस नो में नहीं दिया जाता, जिनके बारे में बात करनी पड़ती है, क्योंकि जिन सवालों का जवाब यस और नो में दिया जाता है तो उससे कोई बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और जब आप लोगों की बात ही नहीं होगी तो आपके रिलेशन कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए किसी बात को यस और नो से ना खत्म करें। 11वां दिन की आदत यह है कि अपनी वॉइस और बोलने के स्टाइल को बेस्ट बनाओ। कन्वर्सेशन में सबसे बड़ा रोल आपकी वॉइस और आपके बोलने के स्टाइल का होता है। इसी के साथ ही आपकी टोन और क्लैरिटी भी आपकी कन्वर्सेशन पर बहुत इंपैक्ट डालती है। अगर आपकी वॉइस अच्छी है तो आप कॉन्फिडेंट होकर बोल पाएंगे। बोलते समय आपकी स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए। बहुत से लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को उनकी बहुत सी बात समझ में नहीं आती। इसी के साथ बहुत धीरे भी बोलने से लोग बोर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात करने में बैलेंस बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी वर्ड बोले तो वो क्लियर होने चाहिए। इसकी आप घर पर आईने के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत से लोग इंग्लिश के वर्ड क्लियर नहीं बोल पाते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपनी रूम में एक आईना रखिए और फिर हर रोज 5 मिनट खुद से बात करिए। आप अच्छा और स्पष्ट बोलने लगेंगे। 12वां दिन अपने बिहेवियर पर फोकस करें, ना कि अपने कैरेक्टर पर। कभी भी लोगों के बिहेवियर से उनकी पूरी लाइफ को जज नहीं करना चाहिए। कई बार जब सेंसिटिव मुद्दों पर बातें होती हैं तो लोग कुछ अलग बिहेव कर सकते हैं, पर उस पल के लिए आप उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप 3 दिनों से कुछ जरूरी काम की वजह से ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं, तो आपका बॉस कह सकता है ये तो हमेशा से ही लेट आता है, चाहे फिर आप कभी लेट नहीं आए हो। तो जैसे बिहेवियर के ऊपर बॉस ने पूरा कैरेक्टर जज कर लिया है, वैसे आपको नहीं करना है। जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उनके कैरेक्टर को जज नहीं करना। 13वां दिन अपने कम्युनिकेशन बैकग्राउंड को सामने लाएं। कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है, जिससे नई स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद मिलती है।
हर किसी की एक अलग हिस्ट्री होती है कि वे लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये सब की अलग अलग हिस्ट्री होती है, जिसमें आपके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आती हैं। अपने कम्युनिकेशन बैकग्राउंड को सामने लाने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, जैसे कि बड़े होते समय आपके परिवार में कम्युनिकेशन कैसा था, क्या बातचीत खुली और ईमानदार थी या नहीं, आपके पेरेंट्स या गार्डियंस ने अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया, क्या उन्होंने अपने आइडिया शेयर करने के लिए आपको इंक्रीज किया या वो अपने इमोशनल डिस्कशन को खारिज कर रहे थे। स्कूल या सोशल सेटिंग में आपके पास क्या एक्सपीरियंस थे जिन्होंने आपके कम्युनिकेशंस को अफेक्ट किया। क्या आपको पार्ट लेने के लिए इनकरेज किया गया था या आप शर्मीले और पीछे हटने वाले महसूस करते थे। आपके पिछले रिश्तों ने आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल को कैसे बदला है। क्या आपने ज्यादा मुखर होना सीखा है या क्या आप अभी भी अपनी जरूरतों को एक्सप्रेस करने में लड़ रहे हैं। 14वां दिन, जानो कि अलग अलग जनरेशन कैसे कम्युनिकेशन करती है आज के अलग अलग वर्क प्लेसेस में। यह समझना जरूरी है कि अलग अलग जनरेशन कैसे कम्युनिकेशन करती है। हर एक पीढ़ी की अपनी प्रेफरेंसेस, वैल्यूज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स होती हैं जो उनके द्वारा एक्सपीरियंस किए गए सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से बनती हैं। आमतौर पर आमने सामने वाले कम्युनिकेशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं और ज्यादा फॉर्मल बातचीत पसंद कर सकते हैं। वो अक्सर वफादारी और कड़ी मेहनत पर जोर देते हैं। जनरेशन एक्स ये ग्रुप मोर इंडिपेंडेंट होता है और सीधे कम्युनिकेशंस को इंपॉर्टेंस देता है। वो एफिशिएंसी की सराहना करते हैं और फोन कॉल के कंपेयर में ईमेल या टेक्स्ट को प्रायोरिटी दे सकते हैं। 15वां दिन, ईमेल के जरिए कम्युनिकेशन करने की कला में महारत हासिल करें। ईमेल पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही सिचुएशंस में कम्युनिकेशन का एक प्राइमरी तरीका बना हुआ है। ईमेल शिष्टाचार और स्ट्रक्चर में महारत हासिल करना आपके संदेश को क्लियर एंड प्रोफेशनल तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी है। 18वां दिन, क्यूरियस लोगों को चुप कराएं। ओवरली क्यूरियस लोगों से निपटना चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर जब वो आपके प्राइवेट लाइफ में ताक झांक करते हैं या इनप्रोपेट क्वेश्चन पूछते हैं। इफेक्ट वाली कम्युनिकेशन करते समय अपनी लिमिट को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। 19वां दिन, एक मोटिवेशनल मैसेजेस तैयार करें। दूसरों को मनाने में सक्षम होना पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों रेफरेंसेस में एक वैल्यूएबल स्किल्स है। चाहे आप किसी कॉलीग को अपने प्रोजेक्ट का सपोर्ट करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हो या किसी फ्रेंड्स को किसी एक्टिविटी में शामिल होने के लिए इनकरेज कर रहे हो। इफेक्टिव परवेजन, क्लियर कम्युनिकेशन और अपने ऑडियंस को समझने पर डिपेंड करता है। अपने मैसेज को अपने ऑडियंस के वैल्यूज और इंटरेस्ट के साथ रेजोनेंट बनाने के लिए उनकी जरूरतों और चिंताओं को समझें। कंप्लेंट लैंग्वेज से बचे। एक सीधा मैसेज समझना आसान होता है और मोटिवेशनल होने की मोर पॉसिबिलिटी होती है। 20वां दिन, अपने मीडिएट में सुधार करें। प्रॉब्लम्स को हल करने और प्रोडक्टिव बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए मीडिएट एक इंपॉर्टेंट स्किल है, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या प्रोफेशनल सेटिंग। इफेक्टिव मीडिएट पार्टीज को समान बेस खोजने और म्यूचुअल बेनिफिशियल सॉल्यूशंस तक पहुंचने में मदद कर सकती है। जरूरी मीडिएट टेक्निक्स प्रॉब्लम्स के दोनों साइड्स को ध्यान से सुनकर सिंपैथी दिखाए। कम्युनिकेशन के लिए एक सेफ प्लेस बनाने के लिए उनकी भावनाओं और चिंताओं को एक्सेप्ट करें। एक मीडिएट के रूप में न्यूट्रल रहना जरूरी है। पक्ष लेने या पर्सनल राय एक्सप्रेस करने से बचे, क्योंकि इससे तनाव पड़ सकता है। ऐसा माहौल बनाएं जहां सभी पार्टी अपने विचार एक्सप्रेस करने में सहज महसूस करें। उन्हें डिसीजन के डर के बिना अपने अप्रोच शेयर करने के लिए इंकरेज करें। बातचीत को समान बेस और पॉसिबल सॉल्यूशंस खोजने की दिशा में डायरेक्ट करें। साइड्स को उन ऑप्शंस पर विचार करने में मदद करें जो सभी की जरूरतों को पूरा करते हैं। 21वां और आखिरी दिन, क्लिश छोड़ें। क्लिश आपके कम्युनिकेशंस की इफेक्टिव को कम कर सकते हैं। वो अक्सर इनसिंसियर या आलसी लगते हैं, जिससे आपका मैसेज कम इंप्रेसिव हो जाता है। नेटिव लैंग्वेज एंड टिपिकल एक्सप्रेशंस का यूज करने से आपका कम्युनिकेशंस बेहतर हो सकता है और ये मोर अट्रैक्टिव बन सकता है। उन फ्रेजेस पर ध्यान दें जिनका आप आम तौर पर यूज करते हैं और अपने स्पीच और राइटिंग में क्लिश की पहचान करें। कॉमन फ्रेज पर डिपेंडेंट रहने के बजाय स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स और एनेक्ट्स प्रोवाइड करें जो आपकी बात को क्लियर करते हैं।
ये आपके कम्युनिकेशंस में गहराई और ऑथेंटिसिटी जोड़ता है। विचारों को नए तरीकों से एक्सप्रेस करने के लिए खुद को चुनौती दें, अलग अलग फ्रेज या मेटाफोर्स के साथ यूज करें जो आपके ऑडियंस के साथ रेसोनेट हो। तो दोस्तों, ये थे वो 21 दिन की प्रैक्टिस जो आपको पूरी तरह से चेंज कर सकती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा कर सकती है और फिर आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।